अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप थ्योरम 4 जो आपने पढ़ा है उसमें ये पढ़ा था कि टू कोर्स हैं सर्कल की जो क्या है कॉन्ग्रुएंट है, और आपने प्रूव करना था कि वो क्या है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, अब स्टेटमेंट जो थ्योरम 5 है वो बिल्कुल अपोजिट है उसके, यानी कि जो उसका गिवन था वो इसका प्रूफ होगा और जो उसका प्रूफ था वो इसमें क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, आप पढ़ते हैं इसको। कह रहा है टू कोर्स हैं ऑफ अ सर्कल विच आर क्या इक्विडिस्टेंट, क्या सेम डिस्टेंस पे है सेंटर ओ से, और फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। और हमने मेजर क्या करना है कि वो जो टू कोर्ड्स हैं वो इक्वल इन साइज़ हैं। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास सेंटर है। अब कह रहा है कि सेम डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस इधर है। ठीक है, वो क्या है टू कोर्ड्स, ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब कर लेते हैं टू कोर्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट। ये देखो सेम डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस इनका सेम आ गया फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से। और उनका हमने क्या करना है, मेजर करना है कि साइज़ इक्वल है, यानी कि ये ए बी कर लो, सेम वही वाली कर लो लेबलिंग सी डी, और इसको ओ कह लिया। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब ये आपके पास गिवन हम लिख लेते हैं जी। गिवन आपको बता दिया है। गिवन इसमें क्या लिखोगे कि टू कोर्ड्स हैं ए एंड बी हैं जो क्या है सेम डिस्टेंस पे हैं ओ से दोनों। ठीक है, इसको जैसे पहले लेबल किया था ओ एच, इसको कर लेते हैं के कर लेते हैं। अब गिवन में आप मुझे बताओ क्या लिखोगे। गिवन ये है कि ए एंड बी सी डी टू कोर्ड्स हैं जो क्या है सेम डिस्टेंस में हैं। लिख लेते हैं ए बी एंड सी डी क्या है टू कोर्ड्स हैं, आर टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सेम सर्कल की हैं ऑफ अ सर्कल। ठीक है, विद सेंटर ओ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो ओ एच है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, ओ के बाइसेक्ट कर रही है इसको, यानी कि ए एच इज इक्वल टू सी के। ये आपके पास गिवन है, वहाँ पे आपने ये प्रूव करना था। अच्छा, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव बुक से एक दफ़ा पढ़ लेना लाजमी। अच्छा, मैं क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि ए बी सी डी का साइज़ क्या है, इक्वल है, यानी कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू क्या होगी, मेजरमेंट सी डी। ये आपने प्रूव करना सिर्फ। और कंस्ट्रक्शन में सेम काम वही करना है जो आपने थ्योरम 4 में किया। क्या मजदूरी की थी वहाँ पे कि जी डॉटेड लाइन लगाई थी, ए को ओ से मिला दिया और सी को ओ से मिला दिया, ताकि आपके पास दो ट्रायंगल्स बन जाएं। और ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री बन रहा है। किस वजह से 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये इसको, ये लाइन जो ओ एच इसको बाइसेक्ट कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है। ठीक हो गया। अब हम करते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में जाएं तो पहले क्या आएगी, स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट लिखोगे तो जारी सी बात है उसकी रीज़न भी लिखनी पड़ेगी कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। अच्छा, पहले हमने पढ़ा था कि ये पूरी लाइंस को हमने डिस्कस किया था, इनको हमने इक्वल प्रूफ किया था, फिर हम ट्रायंगल की तरफ गए थे। जबकि थ्योरम 5 में हम पहले ट्रायंगल्स की तरफ जाएंगे, ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे, जिसकी वजह से हम कोड को इक्वल प्रूफ कर लेंगे। ये फ़र्क है थ्योरम 4 में और 5 में। वो आज राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ओ ए एच, ट्रायंगल ओ ए एच, और क्या ट्रायंगल ओ सी के, ये ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब इसमें ये लाइन आपके पास इक्वल प्रूफ करनी है, ये लाइन इक्वल प्रूफ करनी है, ये लाइन इक्वल प्रूफ करनी है, ये तीनों कर लें तो मतलब क्या है, ट्रायंगल्स आपके पास इक्वल है। अब ये देखो ओ एच ओ ए ओ सी की इक्वल है, मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। क्यों, क्योंकि ये ओ सी क्या है, रेडियस है। ये क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसके बाद ये ओ एच इज इक्वल टू ओ के, मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के इक्वल है। क्यों, मुझे बताओ, ये गिवन है कि नहीं, इक्विडिस्टेंट है, सेम डिस्टेंस में। ये क्या है, गिवन है आपके पास। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है वो क्या इक्वल हैं। जो ट्राइंगल है आपके पास ओ ए एच इज इक्वल टू ओ ट्राइंगल ओ सी के इक्वल है। ये एच एस पॉस्टुलेट, ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे आप क्या होते हैं एच एस पॉस्टुलेट्स वगैरह। ठीक है, और अगर तो ये हो गया, इसका मतलब ये है कि जो ए एच है वो किसकी इक्वल होगा, सी के, क्योंकि इसकी ये देखो एंगल भी इक्वल है, 90 डिग्री है। अब ये दो लाइंस आपने प्रूव कर ली तो इसका मतलब है तीसरी लाइन भी इक्वल ही होगी। अब यहाँ से आपने ये निकाल लिया कि जो मेजरमेंट ए एच है वो किसकी इक्वल है, मेजरमेंट सी के इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। देखो ये साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी।
ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स। अच्छा, अब ये मुझे बताओ मेजरमेंट ए एच जो है वो ए बी का हाफ हमने प्रूफ की थी कि नहीं, की थी ना। और ये देखो ओ एच बाइसेक्ट कर रहा है, अगर तो बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये हाफ ही होनी चाहिए। क्यों हाफ होगी, क्योंकि हाफ पार्ट ये है और हाफ पार्ट ये है। अब ये देखो मेजरमेंट, इसको हम 1 कह दें, अगर कह देते मेजरमेंट ए एच जो है वो क्या है जी, हाफ है किसका, ए बी का, मेजरमेंट ए बी का। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ओ एच जो है वो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये लो ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, मेजरमेंट ओ एच परपेंडिकुलर टू मेजरमेंट ए बी के। ये आपको गिवन है, कब गिवन है, गिवन में बताया नहीं कि इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंट यानी कि वो उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह सिमिलरली क्या होगा, ये सी के हाफ नहीं होगी सी डी के, मेजरमेंट सी के क्या होगी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट सी डी। ये क्या, यानी कि ओ के बाइसेक्ट कर रही है सी डी को, मेजरमेंट ओ के बाइसेक्ट कर रही है मेजरमेंट, बाइसेक्ट कर रही है मेजरमेंट सी डी को, ठीक है। ये भी क्या आपके पास गिवन है, ये आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। अब देखो हमने ऊपर प्रूफ किया था ये नंबर 1, अच्छा इसको नंबर 2 कह दो, नंबर 2, इसको नंबर 3 कह दो, ठीक है। अभी ये चीज़ हमने प्रूफ की, ए एच इधर लिख लेते हैं दोबारा, मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के। अब जो इनकी वैल्यूज़ हैं, ए एच की ये वैल्यू है, सी के की ये वैल्यू है, इसको लिख लेते हैं। यानी कि ए एच किसके इक्वल है मुझे बताओ, हाफ ऑफ द ए बी के, और ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द सी डी के, ठीक है। अब ये हाफ इस हाफ से कट गया, पीछे क्या रह गया, मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट सी डी, ठीक है। अब ये तो आपने पहले ही 1 में प्रूव किया हुआ है, 1 में प्रूव किया है, ठीक है। अब ये आपने कहाँ से निकाल लिया, 2 और 3 को देखते हुए, सो फ्रॉम 2 एंड 3, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आपने पुट की हैं, अब प्रूव क्या करना था कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल, ये देखो प्रूव क्या करना था, टू प्रूव मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। ये आपने प्रूव कर लिया आपने, यानी कि बता दिया कि जो अगर तो सेंटर ओ से 2 कोर्ड इक्वल डिस्टेंस पे हों तो वो क्या होंगी जी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि सेम साइज़ की होंगी। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। वहाँ पर थ्योरम 4 में आप पहले क्या करोगे, इन लाइंस को प्रूव कर लोगे, फिर ट्रायंगल की तरफ आओगे, ट्रायंगल की तरफ आके फिर आप उन्हें बता दोगे कि जी ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और दूसरा थ्योरम 5 में ये करोगे, पहले ट्रायंगल्स को डिस्कस कर लोगे और फिर आप इनको इक्वल प्रूफ कर लोगे। इसमें कोई भी मसला हो तो मुझे बता देना।